हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका है इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग को पढ़ने से पहले हम इसके दो पार्ट कर लेंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक आता है आपका मार्केटिंग और दूसरा आता है इंटरनेशनल। इट मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग के हमने यहाँ पे क्या कर लिए, दो पार्ट कर लिए। दो पार्ट से हमारा क्या मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक तो हमने ले लिया मार्केटिंग और दूसरा हमने ले लिया इंटरनेशनल। इट मीन्स सबसे पहले हमें मार्केटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए और उसके बाद हमें किसका मीनिंग पता होना चाहिए, इंटरनेशनल का। देखिए, मार्केटिंग का मीनिंग हम सभी 4 सेम में पढ़ कर आए हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले और प्रोडक्ट के कंजम्पशन के बाद जितनी भी आपकी एक्टिविटी है वो सारी मार्केटिंग में आती है। आपने सभी ने मार्केटिंग को डिटेल से पढ़ा होगा 4 सेम तक अच्छे से, ठीक है। यानी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से पहले तो क्या होता था, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के बाद की एक्टिविटी। लेकिन अब क्या है हमारी डेफिनेशन कि प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से पहले और कंज्यूमर के कंजम्पशन तक के बाद के भी जो भी एक्टिविटी आपके आती है वो सारी किस में आती है, मार्केटिंग में। देखिए, अभी तक जो हमने मार्केटिंग पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी डोमेस्टिक मार्केटिंग, क्योंकि जो भी हम मार्केटिंग कर, जैसे प्रोडक्ट का प्रमोशन भी एक प्रकार से मार्केटिंग में आता है, पर्सनल सेलिंग भी आपकी मार्केटिंग में आती है, आफ्टर सेल्स सर्विस भी आपकी मार्केटिंग में आती है। तो वो अभी तक हम अपनी कंट्री के अंदर कर रहे थे। तो अपनी कंट्री के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी की जाएगी तो वो आपकी डोमेस्टिक मार्केटिंग होगी। जब हम अपनी कंट्री से बाहर जाकर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल आपकी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने मीनिंग दिया हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी क्रॉस द ग्लोबल इज नोन एज ग्लोबल मार्केटिंग। इट मीन्स वही बात हो गई कि जो भी आपकी एक्टिविटी है उसका एक्सटेंशन होना। एक्सटेंशन का मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी का इंक्रीमेंट होना, या हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि मार्केटिंग अभी तक हम अपनी कंट्री में कर रहे थे, अब मार्केटिंग हम अदर कंट्री में कर रहे हैं। जैसे यहाँ इन्होंने दूसरी डेफिनेशन भी दी हुई है, ये वाली आपकी डेफिनेशन, व्हेन ए बिजनेस यूनिट कैरी ऑन इट्स मार्केटिंग एक्टिविटी मोर देन वन नेशन। तो यहाँ जो आपकी मेन लाइन है वो क्या है, मोर देन वन नेशन। मोर देन वन नेशन का मतलब एक नेशन से अगर हम अदर नेशन में हम एक्टिविटी करते हैं तो वो आपकी क्या होगी, इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो यहाँ पर ये आपका सारा क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब देखिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के नेचर्स बोल सकते हैं, इनको फीचर्स बोल सकते हैं कि क्या क्या आपका आएगा। फर्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स। देखिए, सिंपल पॉइंट है कि जो आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्स क्यों होगी? अभी तक मार्केटिंग हम सिर्फ केवल अपनी कंट्री में कर रहे थे। जब हम मार्केटिंग केवल अपनी कंट्री में करते हैं तो वो हमारे लिए इजी होते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री के लोगों को समझना हमारे लिए आसान होता है। अपनी कंट्री के कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशन हमें सारे पता होते हैं। जबकि जब हम अदर कंट्री से के साथ जाकर बिजनेस करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सिंपल है। तो फर्स्ट नेचर इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या होगा आपका, वाइड स्कोप। तो ये भी है कि जो आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसका स्कोप कैसा है, वाइड है। ये भी आपको सिंपल पता है कि जब हम अपनी कंट्री के अंदर कोई मार्केटिंग की एक्टिविटी करते हैं तो वो लिमिटेड होती है, क्योंकि अपनी कंट्री की हमें नॉलेज होती है, अपनी कंट्री का हमारा एक लिमिटेड एरिया होता है। जबकि जब हम अपनी कंट्री से बाहर जाकर मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ आपका स्कोप क्या होगा, वाइड्स होगा। वहाँ पर क्या होंगे, आपके रूल्स अलग होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी अलग होंगी, वहाँ के लोगों के टेस्ट अलग होंगे, प्रेफरेंस अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट क्या है आपका, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। देखिए, आपके दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, एक होते हैं अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल क्या होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे, कंट्रोलेबल वेरिएबल। और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, तो वो हमारे क्या हो गए, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल हो गए। और मैन्युफैक्चर में मैन मटेरियल वगैरह क्या है, हमारे कंट्रोलेबल वेरिएबल है, क्योंकि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मोर रिस्की। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं मोर रिस्की। तो आपको पता है कि जो आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसमें क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केटिंग। क्योंकि वहाँ पर क्या है, वही बात आ गई आपकी, बार बार वही चीज़ हमें रिपीट करनी है कि उसमें हमारा लिमिटेड एरिया था और इसमें हमारा क्या होगा, अनलिमिटेड एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं रिक्वायर सर्विस ऑफ एक्सपर्ट।
रिक्वायर्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट, ये भी आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी तक हम केवल अपनी कंट्री के बारे में मार्केटिंग कर रहे थे, अपनी कंट्री की हमें पूरी नॉलेज होती है। मैंने बताया है कि अपनी कंट्री के बारे में हमें लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस का आइडिया हो जाता है, वहाँ के रूल रेगुलेशन हमें पता है। जबकि अगर हम अदर कंट्री में जाते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ के लिए हमें किन की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपर्ट की, जो उस चीज़ के बारे में जानते हो। मान लीजिए हम अपना यहाँ का बिजनेस नेक्स्ट अदर कंट्री में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अदर कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो वहाँ के लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, एनवायरनमेंट एनालिसिस करना होगा। देन आपका 6 पॉइंट आता है मोर कंपटीशन। ये भी आपको पता ही है, कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ही। वही बात आ गई, बार बार आपका हो गई, वही चीज़ रिपीट हो रही है। वही बात आ गई कि अभी तक हमारा केवल कौन सा एरिया था, लिमिटेड एरिया था, अब हमारा कौन सा हो गया, अनलिमिटेड एरिया हो गया है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट आप क्या आते हैं, तो ये आपके कंप्लीट हो गए नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो देखिए अभी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम मार्केटिंग में पढ़ कर आए हैं। बस मार्केटिंग अभी तक हम केवल अपनी कंट्री में कर रहे थे, अब मार्केटिंग अदर कंट्री में हो जाएगी, तो वो आपका क्या होगा, नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये आपके पास आता है बेनिफिट्स एंड नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो अब आपको बताना है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंपल है कि बेनिफिट्स क्या क्या है, अब आपको ये बताना है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए बेनिफिट्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। फर्स्ट है बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर, बेनिफिट टू इकोनॉमी, यानी अलग अलग आपके बेनिफिट है। इस तरह कंज्यूमर के लिए भी आपके बेनिफिट्स आएंगे, बेनिफिट टू कंज्यूमर। तो इस तरह हम इन बेनिफिट्स को पढ़ेंगे, तो ये आपके बेनिफिट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट जो हम बेनिफिट्स पढ़ते हैं, वो हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर, यानी जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेगा उसके लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट पढ़ेंगे इंक्रीज इन मार्केट एरिया। ये तो आपको पता है, उसका मार्केट एरिया इंक्रीज होगा। कैसे होगा, अभी तक वो केवल एक लिमिटेड एरिया में, यानी केवल अपनी ही कंट्री में, केवल क्या कर रहा था, एक लिमिटेशन थी कि अपनी ही कंट्री में वो क्या कर रहा था, वो अपना मार्केट का प्रमोशन कर रहा था या अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा था। ठीक है, अब वो अदर कंट्री यानी और कंट्री से भी आपका बिजनेस करेगा। ठीक है, इट मीन्स उसके मार्केट एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, सिंपल पॉइंट है, कुछ नहीं है, इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। सिंपल सी बात है कि आप छोटे लेवल पर कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपके जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं कम होंगे, थोड़ा लेवल आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी और आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होता है मैन्युफैक्चरर के डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क का मतलब कहता है आपका रिस्क डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट का मतलब देखिए, अगर हम केवल अपनी कंट्री में मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी कंट्री में प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं और अपनी कंट्री में कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है, ठीक है, नेचुरल डिसास्टर, ठीक है, इस टाइप से मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो क्या होगा, केवल अगर मान लीजिए लॉस हो गया तो हमें लॉस हो गया क्योंकि अपनी कंट्री पे तो पूरा हो रहा है। लेकिन अगर हम अदर कंट्री से बिजनेस कर रहे हैं और हमारी कंट्री में लॉस क्रिएट हो गया तो रिस्क केवल हमारी कंट्री में रहा, अदर कंट्री में कोई रिस्क नहीं होगा हमें बिजनेस को करने पर। इसका मतलब जो आपके रिस्क है उसका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल, वही लार्ज स्केल का आपका बिजनेस हो जाएगा। सिंपल पॉइंट है। ग्लोबल इमेज, ये तो पता है आपकी मार्केट में इमेज तो इंक्रीज होगी क्योंकि अभी तक केवल आप अपनी कंट्री में प्रमोशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, अब अदर कंट्री में जा रहे हैं। तो ये सिंपल आपके पॉइंट्स हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। देन है आपके बेनिफिट टू इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट्स होगा, देखिए बेनिफिट टू इकोनॉमी का मतलब फर्स्ट वही है कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस इंक्रीज होना है, लेकिन जब हम अपनी कंट्री के अलावा अदर कंट्री में भी प्रमोशन वगैरह करेंगे तो हम प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे, और सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो आप इंक्रीज़ करेंगे ही। एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ करेंगे, आप प्रोडक्ट को, मार्केटिंग को नए उसमें क्या कहते हैं अदर कंट्री में ले जा रहे हैं, वहाँ की कंट्री के लोगों को वहाँ के टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में पता है, आप उनको हायर करेंगे तो इट मीन्स आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। आपके एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज़ होंगे, आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो यहाँ से एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज़ होगा।
इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, ठीक है। हमें ऐसे कंट्री के प्रोडक्ट भी मतलब यूज़ करने को मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए अदर कंट्री है, बाहर की जो कंट्री है, उनके प्रोडक्ट हम वहाँ से जाके परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे यहाँ पर आकर मार्केटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करेंगे। इट मीन्स हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज। ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज से मतलब आपका क्या है कि हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं जो अदर कंट्री में क्रिएट होते हैं और हमारे कंट्री में क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी आप रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं जो दूसरी कंट्री में तो क्रिएट होते हैं लेकिन हमारी कंट्री में क्रिएट नहीं होते, क्योंकि कुछ हमारे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो कुछ कंट्री में होते हैं और कुछ कंट्री में क्रिएट नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा सारा किस में आएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी, जैसे कि मान लीजिए अरब कंट्री में लगा लीजिए, जो अरब कंट्री है उसमें क्या होता है, जो आपका ऑयल होता है ना वहाँ काफ़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, जबकि जो हमारी कंट्री है अदर कंट्री है वहाँ क्या होता है, ऑयल की कमी होती है, तो वहाँ से हम ऑयल मंगा सकते हैं। तो इस टाइप से जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। देन स्ट्रेंथ इंटरनेशनल टाइज, ठीक है, डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, क्लोज आ जाते हैं हम अदर कंट्री के बारे में हमें नॉलेज हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो ये बेनिफिट्स किसके लिए हो गए, आपके इकोनॉमी के लिए। देन आपका आता है बेनिफिट टू कंज्यूमर के लिए बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। वाइडेड चॉइस, कंप्यूटर के लिए चॉइस इंक्रीज हो जाती है, कंप्यूटर नहीं कंज्यूमर के लिए चॉइस इंक्रीज हो जाती है। अभी तक हम मान लीजिए हम यहाँ परचेज कर रहे प्रोडक्ट, अभी तक हमें केवल अपनी कंट्री के प्रोडक्ट परचेज करने का राइट है। इट मीन्स हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, उनका जैसा भी प्रोडक्ट होगा हमें परचेज़ करना होगा। लेकिन जब अदर कंट्री में हम जाते हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट के और बेनिफिट्स होते हैं, अदर कंट्री में और प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या होगी, चॉइस इंक्रीज हो जाएगी। बेटर क्वालिटी गुड्स, सिंपल है कि जो आपकी गुड्स की क्वालिटी होगी वो आपकी क्या मिलेगी, बेटर मिलेगी। क्यों बेटर मिलेगी, कंपटीशन इंक्रीज होगा, आपके प्राइजेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अदर जो कंट्री आएगी उसको तो प्राइजेस कम लेकर आएँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, बेनिफिट्स। तो सिंपल है, ऐसा इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एक तो हमने क्या पढ़ लिया, आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में, इंटरनेशनल मार्केटिंग के नेचर्स पढ़ लिए, बेनिफिट्स। देन एक आपका एक और पॉइंट्स आता है डिफ़िकल्टी, ठीक है। एक और पॉइंट्स आपका क्या आएगा, डिफ़िकल्टी या चैलेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि क्या क्या हमें डिफ़िकल्टी आएगी। तो देखिए डिफ़िकल्टी भी हमें काफ़ी आ सकती है। तो आपको पता है किसी भी चीज़ के अगर बेनिफिट्स हैं तो उनकी डिफ़िकल्टी तो आपको नेचुरली मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डिफ़िकल्टी, डिफरेंस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो मैंने आपको बार बताया कि जो कंज्यूमर की टेस्ट है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस अलग अलग होने के कारण हम उनके टेस्ट को नहीं जान सकते, उनकी प्रेफरेंस को नहीं जान सकते, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनको जानने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है आपको। अनसर्टेनिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं है। टैरिफ रेट वगैरह इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। आपके इंपोर्ट्स रेट, एक्सपोर्ट रेट, ये इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो इस टाइप की डिफ़िकल्टी भी हमें आती है जब हम अदर कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं या मार्केटिंग करते हैं। ब्यूरोक्रेसी हर्डल, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल का मतलब क्या होगा, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे परमिशन लेना, फिर वहाँ से सिग्नेचर कराना, वहाँ की पॉलिसी जानना। तो इट मीन्स ये सारा वर्क जो आपका इंक्रीज़ होता है, तो ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम है। फ़ॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये आपको बताइए कि जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट है वो चेंज होते रहते हैं, कभी इंक्रीज़ होते हैं, कभी डिक्रीज़ होते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ती है। अपोजिशन बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इसके अगेंस्ट होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए हमारी कंट्री में अदर कंट्री के लोग आ रहे हैं बिजनेस करने, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट अगर अच्छे क्वालिटी का ला रहे हैं तो हमारे लिए कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। इट मीन्स जो डोमेस्टिक लोग होते हैं वो इसके क्या आते हैं, अगेंस्ट होते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्राइवेसी, इट मीन्स ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों की, जैसे कुछ कंट्री में क्या होता है कि प्राइवेसी नहीं रख सकते। जैसे मान लो कोई पेटेंट राइट है तो वो उसका राइट क्या कर लिया जाता है, थेफ्ट्स वगैरह भी हो जाता है, चोरी वगैरह भी हो जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने का उनकी टेक्निक है तो उस टेक्निक को चोरी कर लेते हैं, फिर डुप्लीकेट माल निकाल देते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आती है। डंपिंग क्रिएट हो जाती है। डंपिंग का मतलब आपको सभी को पता है कि क्या होता है, अपने
कंट्री के अलावा जो दूसरी कंट्रीज में प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो क्या करना, कम करना। वो क्या होती है आपकी डंपिंग। करप्शन इंक्रीज होते हैं तो आपको सभी को पता ही है, ठीक है। डिफरेंस इन कंज्यूमर, सॉरी क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इन कंज्यूमर रिसोर्सेज टू मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट। वही बात आ गई, जो कंज्यूमर के रिसोर्सेज है या मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट है उनमें चेंज आ जाता है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनमें चेंज आ जाता है। डिफरेंस इन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हमारा एनवायरनमेंट वगैरह जो भी है, आपको पता है यहाँ के एनवायरनमेंट में और अदर कंट्री के एनवायरनमेंट में काफ़ी डिफरेंस है, तो ये भी काफ़ी चेंज आपके फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका है इंटरनेशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट आपका करेंगे हम।